भविष्यकाल पर। अब हम लोग आते हैं भविष्यकाल पर, फिर लास्ट में एक सरसरी निगाह मारेंगे और हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब भविष्यकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, वहां क्या होता है? भविष्यकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा, तो वहां पर क्या होता है भाई? भविष्यकाल होता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? मात्र तीन। मात्र तीन, और तीन मैं एक एक लाइन में बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और पांचों के पांचों आप करके आएंगे, ये विश्वास है मेरा, ठीक है? चलिए, क्रिया के समझिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा, वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर क्या होता है? भविष्यकाल होता है। इसके हम लोग 3 भाग देखेंगे। पहला देखेंगे सामान्य भविष्य, दूसरा देखेंगे संदिग्ध भविष्य, जिसको हम लोग कहते हैं संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, कुछ लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, फिर पेपर में फेल हो जाते हैं, फिर कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, संदिग्ध या संभाव्य भविष्य। और तीसरा होता है हेतु मद भविष्य। देखो भाई, हेतु मद, अब इतनी बार मैंने आपको बताया है तो अब तो आपको याद हो जाएगा, अब तो आपने मन से कर लोगे। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविष्य में कोई किसी कार्य का होना, भविष्य में किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना किसी दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करे, वहां पर क्या होता है भाई? हेतु मद भविष्य काल होता है। अरे हाँ कि ना? यहां पर हम लोग इसको तुरंत ही पढ़ लेते हैं। भविष्य की बात कर रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविष्य में किसी काम का होना, भविष्य में किसी काम का होना, किसी काम का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर है, तो वहां पर क्या होता है भाई? हेतु मत भविष्य काल होता है। तो एग्जाम्पल अब आप लोग बताएंगे। इतना तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि अब एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। अब आप एक बार तो एग्जाम्पल बता ही सकते हैं, जल्दी बताइए। भविष्य का बताना है, सिंपल सा है, बहुत आसान सा। यदि पढ़ोगे या फिर जो बोगे वही काटोगे, ठीक है ना? या फिर कुछ भी लिख लो, यदि परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। क्लियर है? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? तो हेतु मत तुरंत ही सीख लिया। सर आज तो क्लास लेके मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सर आपकी कोचिंग में नोट्स मिल जाएगा क्या? नहीं बेटा, नोट्स नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ पे खुद ही, जो मेरे बच्चे एडमिशन लेते हैं वो खुद ही अपने नोट्स खुद ही बनाते हैं, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि आप, जब मैं आपको पढ़ाता हूं, आप इसको आराम से समझेंगे और समझने के बाद इसको जब अपने मन से नोट करेंगे तो उसकी कुछ फिजाई अलग होगी। यदि सब कुछ आपको अपनी आपके बिस्तर पे मिलने लगे तो आप शौचालय भी नहीं जाएंगे, आप वहीं पर बिस्तर पे ही करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो इसको चलाइए, दिमाग दिया है तो चलाइए। ज्यादा लग्जरी लाइफ आपको विकलांग कर देगी। ठीक है, हाँ, मेहनत करोगे तो लेखपाल बनोगे, मेहनत करोगे तो आईएएस बनोगे, कुछ भी बन सकते हो। ठीक है दीपक गौतम, बहुत बढ़िया। तो यदि परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, यानी कि गे की बात है, यानी कि फ्यूचर की बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सामान्य भविष्य की। ठीक है ना? अब हेडिंग पड़ेगी सामान्य भविष्य, समझना। सामान्य भविष्य यानी हेतु मत तो पढ़ा दिया हमने। अब देखते हैं सामान्य भविष्य की। सामान्य भविष्य में एक ही बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो समान भविष्य क्या है? समान भविष्य, अब इसमें बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे अरे लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास है, जब तक उनका नाम ना बोलो 50 बार तब तक उनको लगता ही नहीं कि क्लास चल रही है। और ऐसे लोगों से मैं नफरत सी होने लगी, पता नहीं क्यों, कि भाई तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जाओ। क्या ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास है ना? ऐसा समझ लो कि जिंदा मुर्गी और मरी मुर्गी, बताओ किसके रेट ज्यादा? तो मरी मुर्गी के हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में हो जाएगा,
क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, वहां क्या होता है भाई, सामान्य भविष्य काल होता है। इसके अंत में सिर्फ पहचान क्या है, गा गी गे, सिर्फ इतनी पहचान है, क्या है, गा गी गे। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, जिस रूप से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, वहां पर क्या होता है भाई, सामान्य भविष्य। पहचान क्या है सर, पहचान वही गा गी गे, सिंपल सा है। पहचान क्या है, गा गी गे। एक एग्जांपल लिख लो, राम बाजार जाएगा, आसान सा, ठीक है ना, सिंपल सा। तो अगला क्या है, अगला है संभाव्य भविष्य या फिर संदिग्ध भविष्य। और मैंने आपको बताया है कि संदिग्ध या संभाव में होगा, होगी, होंगे जरूर होता है, होगा, होगी, होंगे जरूर होगा, हाँ कि ना। तो ऐसा है क्या, बस यहीं पे गलती हो जाएगी। अब समझते हैं क्या है। अब यहां समझिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविष्य में कार्य जो होना है वो होगा कि नहीं होगा, संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है ना। क्रिया के समझना, सुनो तो, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भविष्य में कार्य होगा या नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, संदिग्ध भविष्य। जैसे एग्जांपल, अब यहां पे पहचान क्या है सर, पहचान बता दीजिए। पहचान शब्दों में, यदि वाक्य में शायद लगा हो, शायद लगता है ये शब्द लगा हो, शायद लगा हो, लगता है ये शब्द लगा हो, संभवतः ये शब्द लगा हो सकता है ये लगा हो, तो ये पहचान है, शायद, है ना। शायद, लगता है, संभवतः, हो सकता है। हमने लिखा है यहां पे एग्जांपल, लगता है कि बारिश, या फिर एक बेहतरीन सेंटेंस जो शायद पिछले पेपर में क्या पूछा गया था, पिछले पेपर में पूछा गया था, शायद बारिश हो जाए। देखो, अगर मैं बोलूं शायद बारिश होगी, समझ रहे हो, यदि मैं बोलूंगा शायद बारिश होगी, तो शायद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। शायद बारिश हो जाए, समझ में आ गया, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए या बारिश हो जाए, ऐसा कुछ था ना। तो शायद बारिश हो जाए, तो जो शायद है बारिश हो जाए, होगी नहीं होगा, होगी हो जाएगा तो निश्चित हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो शायद बारिश हो जाए, है ना। दूसरा, लगता है या फिर हो सकता है तुम पास हो जाओ, लगता है तुम पास हो जाओ, ठीक है, लगता है तुम पास हो जाओ। क्लियर है, बहुत बढ़िया। या लिख दो, हो सकता है तुम पास हो जाओ, ठीक है। तो ये है आपका भविष्य। कौन सा भविष्य भैया, संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भविष्य। ठीक है भाई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। हाँ, आज बारिश होने की संभावना है? तुम्हें लगता है ये सेंटेंस ऐसा है? ये प्रदीप कौन कौन है, प्रदीप कुमार, गायब करो इसको यहां से। पता नहीं क्या पर्ची का पकड़ पकड़। चलो, हाँ ये सही है, शायद आज वो आए, ये सही है, ठीक है, शायद आज वो आए, ये सही है।
तो भाई हम लोगों ने पूरा पढ़ा, अब कुछ एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 प्रश्न दूंगा, इन 5 प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद 5 प्रश्न देंगे, उसको करना होगा आपको। तो सामान्य वर्तमान में क्या था, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसके बाद तात्कालिक में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध में क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पूर्ण वर्तमान में क्या है, या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेतु हेतु मत में क्या होता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, और सेंटेंस हमेशा वर्तमान में होता है। नट होता है तो पढ़ता हूं, पैसा होता है तो उड़ाता हूं, ठीक है ना। चलिए भूतकाल में आते हैं। भूतकाल के आपके 6 पार्ट पढ़ने थे, जिसमें आसन्न भूतकाल को हम लोग पूर्ण वर्तमान काल में पहले ही पढ़ चुके थे। तो सामान्य भूतकाल में क्या, या, ये, रारी, रे, चुका, चुकी, चुके। इसके बाद पूर्ण भूतकाल में क्या था, या था, ये थी, ये थे, क्योंकि दोनों भूतकाल हो गए तभी पूर्ण हो गया है। फिर इसके बाद संदिग्ध में क्या है, या होगा, ये होगी, ये होगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर इसके अपूर्ण भूतकाल में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। हेतु हेतु मत में बताया था, दोनों 2 सेंटेंस होंगे एक दूसरे से मिलते हुए, लेकिन बात बीते समय की होगी, है ना। मेहनत करते तो पास होते, ठीक है। अब जैसे भविष्य काल में क्या है, दिन पढ़ने हैं, समान, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद हमने पहले पढ़ा दिया, 2 सेंटेंस होंगे, भविष्य की बात हो रही होगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे होंगे। अगर पढ़ोगे तो पास होगे, जो बोगे वो काटोगे, ऐसा, ठीक है। इसके बाद हाँ, शायद मैं पास हो जाऊं, ये सही है बेटा, है ना, ये सही है। अगला सामान्य भविष्य में क्या आते हैं भाई, गा, गी, गे, सिंपल सा है। और संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भविष्य में क्या हो जाएगा, शायद, लगता है, संभवता या हो सकता है, ये शब्द मिल जाते हैं, तो हमारा संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भविष्य हो जाता है। फटाफट हम लोगों ने देखा एक नजर में। अब एक बार मैं चार्ट बनाता हूं, ठीक है भाई। अब एक बार हम चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट किया जाए, चार्ट बनाएं, उस चार्ट से हम लोग को समझ में आ सकता है। जैसे चार्ट बनाते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, बताइएगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में हमने क्या क्या देखा, या, ये, रारी, रे, चुका, चुकी, चुके, है कि नहीं। या, ये, या, ये, रा, री, रे, चुका, चुकी, चुके, है कि नहीं। ये पहचान थी कि नहीं पहचान थी, यही पहचान थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पहचान है बेटा। इसके बाद आसन्न भूतकाल, फिर इसके बाद आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को हम लोगों ने पूर्ण वर्तमान काल भी कहा है। तो क्या था, या है, ये है, ये है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही तो था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। इसी आसन्न भूतकाल को हम लोग ने पूर्ण वर्तमान काल भी कहा था। क्लियर है। अब पूर्ण भूतकाल में क्या था, या थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का चार्ट क्या बनाया था हमने आपका, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा था। ये पूर्ण भूतकाल हो गया। फिर अपूर्ण भूतकाल क्या था, कि हमको ये पता था कि काम हो रहा था, पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, हमको ये नहीं पता, हाँ कि ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब हो जाएगा। पूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया। फिर संदिग्ध भूतकाल, फिर क्या भाई, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या थी, कि संदिग्ध भी होगा यानी होगा, होगी, होगे भी होगा, और भूतकाल भी होगा यानी या होगा, ये होगा, ये होगा, फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। तो या होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करके होगा, फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है कि नहीं। ये तरीका बताया था। फिर संदिग्ध भूतकाल के बाद हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये मैंने आपको बता दिया है, भूतकाल की बात हो रही थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे होंगे, यानी दोनों क्रियाएं भूतकाल में हो रही होंगी, दोनों क्रियाएं भूतकाल में होंगी, हाँ कि ना, दोनों क्रियाएं भूतकाल में होंगी। क्लियर है। तो ये भूतकाल का चार्ट समझ में आ गया। तो ये आपको भूतकाल का चार्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला देखते हैं, वर्तमान काल का। वर्तमान काल का फटाफट देखते हैं, समझना। वर्तमान काल में सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल तरीका क्या था, ता है, ती है, ते हैं, है कि नहीं, यही सब तो बताया था, ता है, ती है, ते हैं। क्लियर है। तात्कालिक वर्तमान में क्या बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं। तात्कालिक वर्तमान में, तात्कालिक वर्तमान में क्या बताया था, तात्कालिक वर्तमान में क्या बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। और इसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, क्योंकि काम चल रहा है ना, रहा है, रही है, इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, इसी को कहते हैं भाई अपूर्ण वर्तमान। क्लियर भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान में। संदिग्ध वर्तमान में
अब संदिग्ध भी लेना है, वर्तमान भी लेना है, तो भाई रहा हमने ले लिया और संदिग्ध में होगा नहीं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण वर्तमान काल को हमने आसन्न भूतकाल कहा है, बता चुका हूं मैं। पूर्ण वर्तमान काल को हमने आसन्न भूतकाल कहा है, यानी या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया, 4 हो गया, एक बचा हेतु हेतु मद, यानी कि दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में होंगी। हेतु हेतु मद, ये वर्तमान काल में क्या होगा भाई, दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में होंगी, दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में होंगी, दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में होंगी, तो ये सामान्य वर्तमान का हो गया। फिर इसके बाद आते हैं भविष्य काल में। तो भविष्य काल में हमने आपको 3 बताए हैं। पहला क्या बताया है, सामान्य भविष्य, पहला क्या बताया है, सामान्य भविष्य, पहचान क्या है, गा गी गे, पहचान क्या है, गा गी गे। फिर दूसरा बताया हमने आपको संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भविष्य। संभाव्य भविष्य में हमने क्या बताया तरीका, कि लगा होता है सेंटेंस में शायद या संभवतः या फिर लगता है या हो सकता है, वाक्य में आपका ये शब्द आते हैं। ठीक है, फिर इसका तीसरा बताया था हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि दोनों क्रियाएं भविष्य की बात होगी, पढ़ोगे तो पास होगे, दोनों क्रियाएं भविष्य में होंगी, दोनों क्रियाएं भविष्य में होंगी। तो ये था आपका चार्ट, ये क्या था बच्चा, ये था आपका चार्ट। तीनों चार्ट समझ में आ गए होंगे। अब भाई फटाफट से 5 प्रश्न पूछते हैं। अब मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, पांचों प्रश्न के उत्तर बताइएगा। अब आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 5 प्रश्न के उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलो सर मूल विधि की कोई और क्लास लेकर आइए। बेटा मूल विधि हमने पढ़ा दी है पूरी, अब बार बार थोड़ा क्लास लेकर आएंगे। चलिए अब हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 1, ठीक है, हम आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, पूछ दे 9 प्रश्न। बताओ भाई, 5 प्रश्न पूछ दे, 9 प्रश्न पूछ दें। चलो 5 प्रश्न पूछते हैं, है ना, 5 प्रश्न के उत्तर देना। और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और जो हमारे पेज बैच के बच्चे हैं, है ना, वो भी अपना कमेंट करते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और गुस्साने वाली बात भी नहीं है। हमारे बच्चे गुस्सा जाते हैं, अरे सर हमने पैसा दिया है और आपने आज यूट्यूब पे पढ़ा दिया, अरे सर ये मत किया करिए, है ना, कुछ ऐसे बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं। गुरुजी ने पाठ याद करवाया था, गुरुजी ने पाठ याद कराया था, तो बताइए इसमें कौन सा काल है। अगला चपरासी, चपरासी बाहर पहरा दे रहा होगा, चपरासी बाहर पहरा दे रहा होगा, इसमें कौन सा काल है। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें कौन सा काल है, मैं खाना खा चुका हूं, इसमें कौन सा काल है। 5 प्रश्न पूछते हैं सिर्फ, है ना, फिर टाइम ज्यादा हो गया है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूछें हाँ, क्वेश्चन है, यदि तुम मेरे घर चलते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, यदि तुम मेरे घर चलते, पहले 5 सुन लो पहले, अब इसका आंसर मत दो, पहले 5 सुन लो। तुम मेरे घर चलते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो मैं तुम्हारी मदद करता, इसमें कौन सा काल है आपको ये बताना है, ठीक है ना। सुमन घर, ये हो चुका है, एक और बोलते हैं, एक और हाँ, दीदी बाजार गई थी, नहीं, और सोचते हैं, और कोई अच्छा सा हाँ, एक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कि तात्कालिक वर्तमान को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है।
तात्कालिक वर्तमान को और किस नाम से जाना जाता है? ये 5 प्रश्न बताइए। पहला है पूर्ण वर्तमान, याद कराया था। पूर्ण वर्तमान बेटा अभी तक जिसने भी एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी लोग एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यदि आपका लेखपाल, यदि आपको लगता है कि पीटी में आपके 60 प्लस नंबर हैं, 60 से ज्यादा नंबर हैं, तो आप हमारा लेखपाल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी स्पेशल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएसआई का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से। तो सुधीर पाल गलत हो रहा बेटा, सुधीर पाल जी गलत हो रहा है, पता नहीं कहाँ सो रहे हो। ठीक है ना, ये एसएसजी कोचिंग ऐप है हमारा और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, आप इसको देख लीजिएगा। गुरुजी ने पाठ याद कराया था, या था, ये थी, ये थे। बताओ भाई, या था, ये थी, ये थे, पहले का आंसर वर्तमान है। पता नहीं क्या, या ये रा री रे चुका चुकी चुके, ये हमने बताया था भूतकाल, और था थी थे भी भूतकाल है, तो दोनों भूतकाल हो जाएगा, तो पूर्ण भूतकाल नहीं हो जाएगा पगले? क्या इतना पढ़ाने के बाद भी अगर तुम सड़ोगे तो मैं दिल को तसल्ली कैसे मिलेगी? दिल तड़प रहा होगा, है कि नहीं? तो ये पहले का आंसर पूर्ण भूतकाल है। ए भगवान, सोचा नहीं था हमने तुम लोग ऐसे करोगे। पहले का आंसर है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए। चपरासी बाहर पहरा दे रहा होगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, है ना। रहा जो होता है वो वर्तमान का है, और होगा ये संदिग्ध है, तो संदिग्ध वर्तमान। दूसरे का क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। दूसरा क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। मैं खाना खा चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये आपका क्या होगा भाई? चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या होगा आपका? पूर्ण वर्तमान। और पूर्ण वर्तमान अगर ऑप्शन में नहीं है तो आसन्न भूतकाल, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, तो यहां पर लिख देते हैं पूर्ण वर्तमान, और पूर्ण वर्तमान अगर ऑप्शन में ना हो तो आसन्न भूतकाल। दोनों आंसर सही हैं आपके, आसन्न भूतकाल। बहुत बढ़िया। यदि तुम मेरे घर चलते, चलते तो मदद करता, यदि तुम मेरे घर चलते तो मदद करता, यानी कि चलते तो मदद करता ना। यदि तुम मेरे घर चलते तो मैं मदद करता, तुम मेरे घर चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलते, ए आ ई ए, यानी कि ये क्या है भाई? ये आपका हेतु हेतु मद, ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है। ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है, भविष्य मत कीजिएगा क्योंकि गा गी नहीं लगा है। ठीक है ना, चलते, यहां ते लगा है, ए। तात्कालिक वर्तमान को और किस नाम से जानते हैं? तो तात्कालिक वर्तमान को हम लोग अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, है कि नहीं? काम चल रहा है ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो तात्कालिक वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान होती है। तो हम लोगों ने काल पढ़ लिया है। ठीक है भाई, तो पहला पूर्ण भूतकाल, दूसरा संदिग्ध, तीसरा पूर्ण आसन्न, चौथा हेतु हेतु मद। बहुत बढ़िया, सबका सही है बेटा। चौथा हेतु हेतु मद भूतकाल है, और पांचवा आपका अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, पांचवा बेटा गलत हो गया ना, रिकुल सैनी आपने भी आंसर नहीं बताया। पांचवे का अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। देखो भाई, लिखाया भी मैंने तात्कालिक वर्तमान को, यहां लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तात्कालिक वर्तमान को, अब देखो, तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है ना, चलो। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन करे और काल हम लोगों ने कंप्लीट किया। काल के बाद अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण के बाद वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ने के बाद वाक्य पढ़ेंगे, वाक्यों में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे, वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाए, वाक्यों के शुद्धिकरण के कुछ नियम है, उसी से पेपर बनता है, तो वाक्य शुद्धिकरण नियम पढ़ेंगे। और बस इतना ही है। ठीक है, और धीमे धीमे जो भी आपको लगेगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। यदि आपका लगता है कि सर मेरा पेपर से पहले कंप्लीट होगा, बेटा पेपर से पहले, बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी जल्दी जल्दी खींच के खत्म कर देंगे, होगे खींच के खत्म कर दिया। 26 नंबर को रीट की परीक्षा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मुझे बहुत लाभ होगा सर। मैं पश्चिमी राजस्थान नागौर जिले से कुचामन सिटी से है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको जो कोर्स लेना है, परचेज करना है, परचेज कर लीजिएगा। GS 18, GS 17, या फिर हिंदी का कोई बैच, या फिर कोई भी बैच आप ले सकते हैं आराम से। और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी किसी ने लाइक ना किया हो तो फटाफट से लाइक करेगा। और मैं कभी कभी क्लास लेने आता हूँ, डेली क्लास लेने नहीं आता हूँ।